हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफर 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे करंटली आपके पर्सन के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। ओके, निकालते हैं कार्ड्स और देखते हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके माय लवली व्यूअर्स, और अगर इस रीडिंग को आप चाहें तो किसी भी पर्सन को अपने माइंड में रखकर या किसी भी इंसान के बारे में सोच कर देख सकते हैं। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं। रीडिंग में एंड तक बने रहें, ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। ओके, और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान खुद को ना पॉजिटिव करने की कोशिश भी करे ना तो हिम्मत हारता जा रहा है। इस पर्सन में हिम्मत बची ही नहीं है। आपसे इस पर्सन का जब से ब्रेकअप हुआ है ना, ये पर्सन इस दुख को ना अपने दिल से दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा, मतलब इस दुख से उभर ही नहीं पा रहा कि आपसे इस पर्सन का ब्रेकअप हो चुका है, आप किसी और के हो चुके हैं, ये पर्सन अकेले रह गए हैं। तो अपने अकेलेपन से ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा दुखी है और ये पर्सन इस दुख से उभर ही नहीं पा रहा। यहाँ 5 ऑफ कप्स का कार्ड आप देख सकते हैं कि कितनी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं इस कार्ड में। ये पर्सन बहुत नेगेटिव है इस वक्त। कुछ पॉजिटिविटी अगर बची भी है ना इस पर्सन की लाइफ में, तो भी इस पर्सन की ऐसी थिंकिंग बन चुकी है, इस तरह के थॉट्स इस वक्त इस पर्सन के माइंड में आ रहे हैं कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ सही नहीं हो सकता। तो ये जो एक इस पर्सन ने ना वहम बना लिया है ना कि कुछ सही नहीं होगा, वही इस पर्सन की सबसे बड़ी वीकनेस है। तो यहाँ ये वीकनेस दिखाई दे रही है 5 ऑफ कप्स के कार्ड में कि आपके जाने के बाद इस पर्सन की जैसे पूरी विरासत लुट गई हो, ऐसा ये पर्सन महसूस कर रहा है। तो यहाँ 2 कप खड़े भी हैं ना और 3 कप नीचे गिरे हुए हैं। तो यानी 3 कप जो नीचे गिरे हुए हैं ना, तो इस पर्सन की लाइफ से जाने वाले वो लोग कह लो या वो नेगेटिविटी कह लो जो इस पर्सन की लाइफ में आई ज़रूर थी, जो इस वक्त भी इस पर्सन के दिल दिमाग पर ना इतनी छाप छोड़ चुकी है, इतना असर कर चुकी है कि पर्सन नेगेटिव हो गया है। यहाँ 2 कप खड़े हुए हैं, यानी उम्मीद की एक किरण है जो इस पर्सन को दिखाई नहीं दे रही। उम्मीद बाकी है अभी, पर इस पर्सन ने उस उम्मीद से ना पीठ फेर ली है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ सही नहीं होगा, जबकि सही हो सकता है अगर ये एफर्ट्स डाले, कुछ अच्छे एक्शन ले, कुछ प्रयास करे अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, तो बहुत कुछ सही हो सकता है। और इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आपके जाने के बाद से आपने अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की ना जिस तरह से कोशिश की है, जिस तरह के प्रयास किए, उसमें आप सफल हो गए हैं। आपने खुशियाँ पाली हैं और इस पर्सन के हिस्से आया है सिर्फ दुख, तन्हाई, अकेलापन, तड़प, बेचैनी, बेकरारी। इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा ना दुख हुआ है इस चीज़ का कि आपने इस पर्सन को छोड़ा है। अगर इस पर्सन ने खुद भी आपको छोड़ा है ना, तो भी ये पर्सन बहुत दुखी है ये सोचकर कि ये पर्सन अकेला रह गया। तो ये अकेलेपन का जो इस पर्सन को दुख है ना, वो यहाँ 5 ऑफ कप्स के कार्ड में दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहे हैं कि ये पर्सन जैसे जैसे थोड़ा पॉजिटिव होगा, दुख से उभरेगा, या आप इस पर्सन को थोड़ा सहारा देंगे, या इस पर्सन की लाइफ में कोई अदर पर्सन आएगा तो इस पर्सन को इस दुख से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, तो वो सफल होगा। यानी अगर कोई अदर पर्सन आकर इस पर्सन को थोड़ा पॉजिटिव करने की कोशिश करे तो ये पर्सन अपना दुख भुलाने में कामयाब हो सकता है। पर इस वक्त इस पर्सन ने ना सबसे ही बात करना जैसे बंद कर दी हो, ये चीज़ दिखाई दे रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि हिम्मत नहीं हारनी, प्रयास करते रहना है, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत या प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी है, अच्छे एक्शन लेने हैं और उन एक्शंस को इस तरह से ना लेना है कि उसमें आपका मन भी लगे और आपको दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत हो ना, तो वो सपोर्ट भी आप हासिल करने की कोशिश करें। दूसरों के सपोर्ट से भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ हो या आपकी लाइफ हो, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो अगर कुछ अदर पर्सन है जो आपको हेल्प कर सकते हैं, उनकी हेल्प आप ले सकते हैं। ये चीज़ दिखाई दे रही है। द चैरियट का कार्ड भी ये बता रहा है कि आप इस पर्सन पर विश्वास नहीं करते, ये पर्सन आप पर विश्वास नहीं करता, जबकि यहाँ पर डिवाइन चाहता है आप दोनों एक दूसरे पर अगर विश्वास करते तो ये रिश्ता नहीं टूटता। आप दोनों के ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से ये रिश्ता टूटा है। आप दोनों एक ऐसे सारथी बन सकते थे एक दूसरे के,
जो आपको काफ़ी कामयाबी दिला सकता था। आप दोनों का लक मिल कर के ना बहुत कमाल कर सकता था। यहाँ पर तो चैरिटी का कार्ड बताता है कि आप अगर चाहते थे एक दूसरे के सच्चे साथी बन सकते थे, सारथी बन सकते थे, जीवन साथी बन सकते थे, या जो भी रिश्ते से आप जुड़े रहते हैं ना, अगर उस रिश्ते को दिल से निभाते, एक दूसरे को समझते, एक दूसरे का दर्द समझते, तो आज इस तरह की सिचुएशन नहीं आई होती। सच क्या है, झूठ क्या है, उसका पता लगाने की कोशिश करते तो आज प्रॉब्लम नहीं होती। सच्चाई आपके सामने आ ही जाती। पर अभी भी सच्चाई जो छुपी हुई है ना, हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में स्टैंडिंग हुई हो, उस इंसान ने आप दोनों के बीच में कड़वाहट घोली हो, उसने ही अलग करने का काम किया हो, उसकी वजह से ये डिस्टेंस बना, ये दुख बना हुआ है। पर अगर आप दोनों अपनी आंखें खोल करके ना सच्चाई को देखने की, परखने की कोशिश करते, तो आज आप दोनों अलग नहीं होते, बल्कि साथ में होते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप चाहें अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए तो कुछ अच्छे प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। यह द चैरिटी का कार्ड बताता है कि प्रयास करने से सफलता मिलेगी आपको। और अगर आप चाहें इस पर्सन को पाना, या फिर आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। ये पर्सन भी ज़्यादा टाइम तक इस एनर्जी में नहीं रहेंगे। ये पर्सन कुछ अच्छे प्रयास इन फ्यूचर करेंगे, उसमें भी ये पर्सन सफल होंगे। तो ये चीज़ दिखाई हो सकता है कि ये पर्सन ट्रैवल करें, कहीं बाहर चले जाएं, ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और फिर ये पर्सन जो जिस एनर्जी में आएगा वो एनर्जी कमाल करने वाली है। यहाँ पे जो वॉन्ड्स की एनर्जी में आएगा इन फ्यूचर, ये पर्सन जो भी डेविल बनकर आप दोनों के रिश्ते के बीच की दीवार बन गया है, ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएगा। उस इंसान को तो इस पर्सन की लाइफ से जाना ही है, और इस पर्सन की लाइफ में पॉजिटिविटी आना ही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन एक ऐसी यंग एनर्जी में आने वाला है जो इस पर्सन को ना कुछ भी करने से नहीं रोक पाएगी। ये पर्सन जो भी काम करेगा उसमें इस पर्सन को सफलता मिलेगी। फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। भले ही इस वक्त की एनर्जीज काफ़ी सैड हैं, ये पर्सन दुखी है, परेशान है, पर फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते का भी फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है। भले ही आप किसी और के साथ हों, पर उस इंसान के साथ जो आपका सफ़र है ना, अगर आपको लगता है कि मुश्किल हो गया है, उस इंसान के साथ अब ज़्यादा टाइम तक आप नहीं रह पाएंगे, या आपने तो इस पर्सन को छोड़ने के बाद ख़ुद को संभालने के लिए उस इंसान के साथ एक टेम्परेरी रिश्ता बनाया है, हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो और आप फिर से उत्साह से भर जाए, इस पर्सन को पाने के लिए कोशिशें स्टार्ट कर दें। जो आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उन्हें क्लियर कर लें और इस पर्सन को अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच एक ऐसा बॉन्ड बनेगा, आप दोनों ही खुश हो जाएंगे, और खुशी इस हद तक होगी, आप दोनों में एक अलग ही ना नया सा उत्साह आ जाएगा इस रिश्ते को निभाने का। फिर से आप दोनों दिल से इस रिश्ते को निभाना शुरू करेंगे और आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, वो कोई रोक भी नहीं पाएगा। या अभी जो सिचुएशन बन गई है, जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं होती हुई, वो किसी तीसरे इंसान की वजह से ना प्रॉब्लम क्रिएट करने की वजह से हुई हैं। यहाँ द डेविल का कार्ड ये भी बताता है या तो आप पर या आपके पर्सन पर ना किसी की बुरी नज़र है, और उस बुरी नज़र की वजह से ही रिश्ता ख़राब हुआ है। पर धीरे धीरे इस एनर्जीज़ में बदलाव आएंगे, आप दोनों की थिंकिंग में बदलाव आएंगे, कुछ अच्छे थॉट्स आपके माइंड में, इस पर्सन के माइंड में आएंगे, कुछ आप लोग प्रयास अच्छे करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ अच्छा करेंगे, तब वो जो डेविल शक्ति है ना, वो भी ज़्यादा टाइम तक टिकी नहीं रह सकती। ये चीज़ यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ साथ जो डेविल का कार्ड आया है ना, इन दोनों को ही कार्ड को अगर हम मिलाकर देखें ना, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जो भी नेगेटिविटी है वो आप दोनों की लाइफ से चली जाएगी, दुख कम होगा, आप दोनों खुश हो जाएंगे और एक नए ही उत्साह से आप दोनों ना भर जाएंगे। तो आप में एक उत्साह सा होगा, ज़िंदगी जीने का उत्साह, एक उमंग होगी कुछ भी कर गुजरने की, वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी बदलाव आएंगे और अच्छे बदलाव आने वाले हैं, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो इस वक्त आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, पर कुछ नेगेटिव सोच रहा है, पर इन फ्यूचर ये पर्सन पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे और आपकी भी थिंकिंग में, आपकी ही सोच में बदलाव आएंगे। आप दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है बहुत जल्द क्लियर भी हो जाएगी, ये चीज़ इन कार्ड्स में दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच का गैप भी कम होगा, आप दोनों फिर से बात कर सकते हैं। ओके, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।